बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप? मैं आपकी उस्ताद रज़िया खलील जमाल सोएम लेक्चर नंबर 20 के साथ। बच्चों, आज हम जो किस किताब पे पढ़ेंगे वो कारवान उर्दू की किताब है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले भी आपने कारवान उर्दू की किताब पर सबक पढ़ा है। जब हम कारवान उर्दू की किताब में पढ़ते हैं, साथ में किताब फ़िरोज़ुल लुगात यानी लुगत की किताब, जिसमें से हम मुश्किल अल्फाज के मायने ढूंढ कर लिखते हैं। आज जो हम सबक पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले वो है कारवान उर्दू की किताब में। सबक पढ़ने से पहले मुझे ये बताएं बच्चों कि हमें तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, हमें ताज़ा खुराक और ताज़ा हवा की और ताज़ा फलों की ज़रूरत होती है। और एक और चीज़, अगर हम रात को जल्दी सोएं और सुबह को जल्दी उठें तो उससे हम क्या रहते हैं, तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते हैं। और सुबह को जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें पहले क्या काम करना चाहिए? जी हाँ, नमाज़ पढ़नी चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें अगर हो सके तो हम वर्जिश करें या हम सैर करने जाएं। जब सुबह की सैर होती है उससे हमें क्या होता है, उससे हम चुस्त हो जाते हैं और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। आज जो हम किताब में कहानी पढ़ेंगे, सुबह की सैर, सबक नंबर 21। ठीक है, आज जो हमने कारवान किताब में सबक पढ़ना है वह है सुबह की सैर। बेटा, पढ़ने से पहले एक सबक आपको पता हम मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं। मैं आपके सामने मुश्किल अल्फाज को 2 बार पढ़ूंगी और आपने मेरे साथ पढ़ना है ताकि आपको सबक पढ़ने में आसानी हो। महक महक, शौकीन शौकीन, तरावत तरावत, तमाशा तमाशा, मखमल मखमल, कतरे कतरे, हरा भरा हरा भरा, हरियावल हरियावल, ठंडी ठंडी, डालियाँ डालियाँ, बादशाही बाग बादशाही बाग। बेटा, अब आपने क्या करना है, इसमें से लुगत से आपने अल्फाज के मायने तलाश करने हैं। यहाँ लिखा हुआ है तरावत, उसमें देखिएगा आप, तरावत के क्या माने होते हैं? ठंडक या ताजगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हरियावल, इसका हरा का आपको मायने समझ आ गया, हरियावल यानी कि हरा भरा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ठंडी यानी कि ठंडी हवा, इसका हम जुमला बनाएंगे, बाग में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसी तरह बच्चों, आपने बाकी अल्फाज के मायने तलाश करने और कुछ अल्फाज के आप लोगों ने जुमले बनाने। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सुबह की सैर, सबक नंबर 21। ये देखिए यहाँ लिखा, सुबह का वक्त है, जी खुश है, आओ ज़रा बाग चलें, हवा खाएं, आहा क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं, बाग महक रहा है, आते ही दिल बाग बाग हो गया। ज़रा हरियावल हरियावल को देखना, क्या आंखों में तरावत आती है। हरी हरी घास क्या है, सब्ज मखमल का फर्श बिछ रहा है, इस पर ओस के कतरे पड़े हुए हैं, गोया मखमल पर मोती जड़े हों। दरख्तों पर कुछ और ही बहार है, किसी में फल लगा है, डालियाँ झूम रही हैं। बेटा, ये जहाँ पे इतना पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आपको सुबह की सैर के बारे में, जो सुबह को सैर करने जाते हैं, जब हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि बाग में रंग बिरंग के फूल खिल रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और क्या हो रहा था वहाँ पे, जो होते सुबह का जो रात को नमी होती है उसके कतरे जो होते हैं वो घास पर और फूलों पड़े होते हैं, और ऐसे लगता है घास पर जैसे नरम कपड़े का फर्श बिछा हो, और हर तरफ ताज़ा हवा चल रही होती है। एक छोटा सा भी लड़का पास खड़ा है, तमाशा देख रहा है। दूसरा बड़ा शौकीन है, हाथ में किताब है, सबक याद कर रहा है। माली क्या करता है? पौधा लगाता है। चलो सैर देखें बड़े साहब, ये पौधा कहाँ से लाए हैं? साहबजादे बादशाही बाग से लाया हूँ, कितने दिनों में जम जाएगा, जल्दी फूट आएगा। घड़े में क्या है? पानी है, क्या करेंगे? पौधों को दूंगा, इससे जल्दी हरा भरा हो जाएगा। अब जो लड़का था माली को देख रहा था, उसने उनसे सवाल किए कि आप पौधा कहाँ से लाए?
वो कहता बाग का नाम है बादशाही बाग। कहता मैं बादशाही बाग से लाया हूँ। उसने कहा कितने जल्दी, कहता जल्दी ये फूट जाएगा और इसमें हम जब पानी लगाएंगे तो ये जल्दी हरा भरा हो जाएगा। बेटा ये आपके सामने मैंने सुबह की सैर का एक सबक पढ़ा है, ये एक मजमून भी कह सकते हैं। और ये किसने लिखा है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। और ये उर्दू की पहली किताब से लिया गया है। और बेटा ये अब आपके सामने मैंने इमला के अल्फाज लिखे हैं जो आप लोगों ने उर्दू की क्लास वर्क कॉपी पे करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हरियावल, कतरे, बहार, झूम, शौकीन और सबक। ये टोटल कितने अल्फाज हैं बेटा? ये 6 अल्फाज हैं। और साथ ही इमला का पैराग्राफ है जो सफ़ा नंबर 142 में है। आप लोगों ने ठंडी ठंडी हवा से लेकर दिल बाग बाग हो गया तक ये पैराग्राफ याद करना, देखना है और इसको लिखना है। और साथ ही आपका कारवान उर्दू की किताब पर जो मैं आपको भी काम बताऊंगी वो सफ़ा नंबर 145 और 46 है। और उसका सवाल नंबर 2 और 3 है जो आप किताब पर हल करेंगे। इमला भी करनी है और आपने कारवान उर्दू की किताब पर सफ़ा नंबर 145 और 46 का सवाल नंबर 2 और 3 हल करना है। ठीक है बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 145 और 46 को देखते हैं। जी बच्चों, ये है सफ़ा नंबर 145 जिसका आप लोगों ने सवाल नंबर 2 आपने करना है, किताब पर हल करना है। यहाँ पे सवाल लिखा गया जुमलों को दुरुस्त तरतीब से दोबारा लिखिए। यहाँ पे जुमला जो लिखा गया है बेटा वो जुमले को हमने जुमले के अल्फाज आगे पीछे हैं। आप इनको दोबारा जुमले को अल्फाजों को सही करके उसको तरतीब देकर दोबारा जुमला बनाना है। यहाँ पे ए नंबर अलीफ पे लिखा गया अली है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ये जुमला आपको सही नहीं लगता, हमने इसको दुरुस्त कर लिखना है। मेरा अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बे पे लिखा मैं करता काम अपने सब। ये देखिए ये भी गलत है। मैं अपने सब काम करता हूँ। बड़े डॉक्टर अबू हैं मेरे अबू बड़े डॉक्टर हैं। इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो हैं जुमले आप लोगों ने उनको तरतीब देकर दोबारा लिखना है। ये देखिए बेटा, एक में बाग लिखा है, एक में कमरा जमात। उन्होंने कहा कि आपने दी हुई चीज़ों को आपने जो बाग की चीज़ें वो बाग में लिखनी है और जो कमरा जमात में उनको उनके वहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे देखें आपके सामने बाग की चीज़ें भी लिखी गई हैं और इसकी कमरा जमात की भी। घंटी, फूल, ठंडी हवा, उस्ताद, चाक, सब्ज़ा, झूले, परिंदे, दरख्त, बस्ता, तख्ता स्याह, माली, झाड़न, किताबें, तालाब और तितलियाँ। बेटा आपने इनमें से जो चीज़ें हैं बाग की बाग में लिखनी है और कमरा जमात की कमरा जमात में। पहली चीज़ है घंटी। घंटी कहाँ होती है बेटा? वो कहाँ होती है? कमरा जमात में। और फूल कहाँ होते हैं? बाग में। इसी तरह आपने बाकी चीज़ों को देखना है, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है बेटा, आप लोगों का सफ़ा नंबर 145 और 146 जो आप लोगों ने सवाल नंबर 2 और 3 किताब पे हल करना है। और बाकी इमला के अल्फाज और इमला का पैराग्राफ आप उर्दू की क्लास और कॉपी पर कीजिएगा। कॉपी पर आपने हाशिया लगाना, मार्जिन लाइंस, दीन तारीख लिखना है और किताब पर भी आपने दीन तारीख लिखकर अच्छी लिखाई पर काम करना है। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।